सो हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई। तो मैं आज लेकर आया हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। हम पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव। अब हम इसमें देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के विषय में जानेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस आखिर बनता कैसे है, उसके नियम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उसके अनुसार हम सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब पहले वाले नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल लिखते थे उसमें हम एक नियम पढ़ते थे, लेकिन इस जो ये परफेक्ट टेंस है इसमें हम दो नियम जानेंगे। इसमें एक नियम कहता है यदि वाक्य दो उपवाक्यों में है और उन उपवाक्यों के बीच में आफ्टर का प्रयोग है तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव के नियमों का प्रयोग करते हैं। ये वाला नियम होगा। और पहला नियम होगा नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब हम सहायक क्रिया के बाद नहीं के लिए नॉट और कभी के लिए नेवर का प्रयोग करेंगे। ये नियम हो गया। दूसरा नियम वही मैंने अभी जो पहले बताया था वो वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके रूल्स को देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। स्ट्रक्चर को देखने के बाद हम इसके वाक्यों को देखेंगे। ठीक है, चले तो सबसे पहले हम इसके वाक्य देखते हैं। कहता है सहायक क्रिया सहायक क्रिया हैड सहायक क्रिया हैड के बाद हैड के बाद हम नहीं के लिए नॉट, नहीं के लिए नॉट और नहीं के लिए नॉट और कभी नहीं के लिए और कभी नहीं और कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। नेवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, पहला नियम हमारा कहता है सहायक क्रिया हैड के बाद
नहीं के लिए नॉट और कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर मेन वर्ब में क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम या क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब इसमें एक नियम और फॉलो होगा, फिर उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। स्ट्रक्चर को देखने के बाद सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। ठीक है, चले 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 कहता है यदि वाक्य दो वाक्यों में है, यदि वाक्य दो उपवाक्यों में है, दो उपवाक्यों में है तथा और वाक्य में आफ्टर का प्रयोग है। आफ्टर का प्रयोग है, आफ्टर का प्रयोग है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमों का प्रयोग करते हैं। तो बाद में होने वाले वाक्यों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमों का प्रयोग होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव नियम का प्रयोग होगा। नेगेटिव नियम का प्रयोग होगा। समझ गया आप लोग क्या कहता है? जिस प्रकार हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में दो वाक्यों को बनाना सीखा था, उसी प्रकार इसमें भी कह रहा है यदि वाक्य दो वाक्यों में है तो दो वाक्यों में है और वाक्य में आफ्टर का प्रयोग है यानी बाद का प्रयोग है, तो हम बाद में होने वाले कार्य के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव के नियमों का प्रयोग होगा या करेंगे या करते हैं। ठीक है, आप अपने शब्दों में कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला नियम कहता है सहायक क्रिया हेड के बाद निकले नॉट अथवा निकले नेवर का प्रयोग करते हैं। फिर मेन वर्ब में क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम कहता है यदि वाक्य दो वाक्यों में है तो दो वाक्यों में है और वाक्य में आफ्टर का प्रयोग है। क्या है? और वाक्य में आफ्टर का प्रयोग है, तो बाद में होने वाले कार्य के लिए हम
पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव नियमों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये नियम लिखकर कंप्लीट होता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। स्ट्रक्चर को देखने के बाद सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। ठीक है, चलिए। तूरी तूरी नीना तेरी नीना रे 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 तेरे नैना 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 तेरे मस्त मस्त दोने। समझ गया आप लोग? मैं इसका इरेज करूं? टाइम हो रहा है मेरे भाई, जल्दी से मैं इसे कंप्लीट करना चाहता हूँ। ठीक है, चलो ऊपर वाला मिटा देता हूँ, नीचे वाला थोड़ी देर रहने देता हूँ। ठीक है, चलें। अरे रे 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 अबे नहीं, चने 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 चल। देखिए भाई, मैंने इतना इरेज कर दिया। अब मैं इसका स्ट्रक्चर लिखूंगा, फिर सेंटेंस को बनाना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चले 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 चले। स्ट्रक्चर राइटिंग स्ट्रक्चर, ये लगेगा। तो पहला स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट या नेवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा मेरे भाई। ठीक है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब में हैड, फिर नॉट या नेवर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे, चूंकि इसमें कह रहा है कि यदि वाक्य में आफ्टर का प्रयोग है तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव के नियमों का प्रयोग करेंगे। तो हम उसके भी स्ट्रक्चर लिख देते हैं, आप उसके अनुसार सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। ठीक है, उसी के अनुसार सेंटेंस बनाएंगे। चले चले दूसरा, चले भाई चले 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 चले। तो कहता है सब्जेक्ट प्लस she did not do this work। थोड़ी देर बाद जब कह दिया ना, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ओबीजे। अभी बंद नहीं किया, तुम्हें दे दो।
तो ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, चलो ठीक है, खत्म। इसी के अनुसार हम सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, अब मैं इसके वाक्य को बनाना सिखाऊंगा, फिर वीडियो को एंड करूंगा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। चले 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 चल मेरे भाई चल। तो क्या कहता है वह, फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज और एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल वह नहीं डॉक्टर मरीज को दवा नहीं दे चुका था। ठीक है, ये रहा हमारा वाक्य। कहता है डॉक्टर मरीज को दवा नहीं दे चुका था, तो क्या होगा? द डॉक्टर हैड नॉट गिवन द मेडिसिन टू द पेशेंट। ठीक है, चलिए डॉक्टर the doctor had not given the medicines medicines to the patient ठीक है। टू द पेशेंट, ये हमारा वाक्य बनकर कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई मेरे, तो कहता है द डॉक्टर हैड नॉट गिवन द मेडिसिन्स टू द पेशेंट। डॉक्टर मरीज को दवा नहीं दे चुका था। डॉक्टर मरीज को दवा नहीं दे चुका था, क्योंकि यही वाला पूरा फॉर्म हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगा था। सिर्फ इसका ही अंतर हुआ है जिसके कारण ये था में बदल गया। यहाँ पर अगर हैव होता तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता, क्योंकि यहाँ पर हैड हो गया तो ये था बन गया। ठीक है, यह एक कंफ्यूजन नहीं, यह एक नया सुझाव है, बदलाव। इसी की वजह से यहाँ पर चुका है की जगह पर था हो गया है। हमने उसमें देखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यहाँ पर चुका है तो यहाँ पर चुका था, तो यहाँ पर हैड हो गया। हैड
लगा है तो चुका था, हैव लगा है या हैज लगा है तो चुका है। ठीक है, चले चले अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस हमारा बड़ा होगा, तो चूंकि मुझे ऊपर इरेज करना होगा, तो यदि आप लोग की आज्ञा हो तो मैं इरेज कर दूं। चले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलो ठीक है। मेरे रघुवर अभी नहीं हुआ, नहीं जब मैं उसके पास गया, मेरे जाने के बाद वह नहीं जा चुका था। मेरे जाने के बाद, अरे अरे मेरे आने के बाद वह, मेरे जाने के बाद वह नहीं आ चुका था। वह नहीं आ चुका था, चुका था। देखिए मेरे भाई, वो वाला नहीं होने यहाँ पर लागू कर दिया। वहां पर कहता था आफ्टर का प्रयोग है, यानी कि बाद। यदि बाद का प्रयोग होगा तो बाद में होने वाले कार्य के लिए हम वहां पर क्या प्रयोग करेंगे? पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के नेगेटिव के नियमों का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा? जब तो होगा इसका ही, अरे अरे he had not, he had not, he had not, नहीं गलत हो जाएगा। तो होगा he did not go,
He did not he did not go he did not he did not go वह नहीं जा चुका था या वह नहीं जा चुका था आफ्टर 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 आई यहाँ पर होगा कम मेरे भाई, क्या पर लिखा नहीं आ चुका था तो होगा कम कम आफ्टर आई हैड कम I had gone. I had gone. तो वह नहीं जा चुका था, कब नहीं जा चुका? मेरे जाने के बाद। After I had gone. मेरे जाने के बाद वह नहीं जा चुका था। ठीक है, सेंटेंस मेरे भी समझ से बाहर है मेरे भाई। तो इसमें होगा मेरे भाई, ऐसे लगा दीजिए, सेंटेंस बैठ नहीं रहा है इसमें। यहाँ पर सबसे पहले आफ्टर का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, आफ्टर आफ्टर आई हैड कम आफ्टर आई had come he did not go। मेरे जाने के बाद या मेरे जाने, अरे यार यहाँ पर कम होना है। यहाँ पर कम कर लीजिए, यहाँ पर गो। ठीक है, ये वाला टेंस कंफ्यूज कर देता है भाई। ठीक है, तो आफ्टर आई हैड गो, मेरे जाने के बाद, ही डिड नॉट गो, ही डिड नॉट कम, वहां नहीं आ चुका। मेरे जाने के बाद वहां नहीं आ चुका। ठीक है, एक और सेंटेंस देख लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, जो दूसरा देख लेते हैं। कहता है वह, बोल एकदम पहले, पॉइंट आउट,
क्या होगा? ये had not drunk the water। तो ये हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस बनकर कंप्लीट हुआ। सबसे पहले हम इसके रूल देखें, फिर उसके बाद हमने इसके स्ट्रक्चर को देखा, फिर हमसे इसके बाद हमने इसके एग्जाम्पल को देखे। तो आप लोग मत समझना कि खुद कंफ्यूज हो जाते हैं तो दूसरों को क्या समझाएंगे। ये ऐसा ही सेंटेंस है मेरा भाई जिसमें कंफ्यूज हो जाना पड़ता। तो इसी प्रकार से आप ये सेंटेंस लगाएंगे, फिर ऐसे से लगाएंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे और समझने की कोशिश भी किए होंगे। ठीक है, वीडियो अगर समझ में नहीं आई हो तो दोबारा देखिए कैसे कैसे मैंने समझाया है, फिर आपको समझ आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नहीं एक नए टॉपिक के साथ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, हमने आज नेगेटिव देखा है, इसके बाद हम इंटेरोगेटिव देखेंगे, फिर उसके बाद हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में छलांग लगाएंगे। ठीक है मेरा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर ब्रदर सिस्टर।